अच्छे ही होंगे और घर पर होंगे, सेफ होंगे। कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दीजिए ताकि हमारी क्लास स्टडी स्टार्ट हो जाए। तो बच्चों में आपके लिए ऑनलाइन पहली क्लास लेकर हाजिर हूँ। क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 जो आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये उसकी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको इसका पूरा बेसिक बताऊंगा और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला टर्म जो इस चैप्टर में सीखने के लिए आता है वो है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। तो आप कहेंगे सर सीक्वेंस होता क्या है? तो बेटा सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने ये नंबर लिखे 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है बेटा? एक आपका अरेंजमेंट है नंबर्स का। तो नंबर्स का अरेंजमेंट है और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? 5 के मल्टीपल्स है, यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो सीक्वेंस कुछ भी नहीं होता, यही होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ numbers which follow a pattern। जो क्या कर रहे होंगे? एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस तरीके से जब नंबर्स का अरेंजमेंट करके हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस है। अब ऐसे ही कोई भी नंबर नहीं लिख देंगे, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे ये फॉलो कर रहे हैं जैसे 5, 10, 15, 20, तो ये सारे के सारे क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं। अब यहाँ पर ये सीरीज कहां तक जा रही है हमें नहीं पता है ना? तो हम लोग मान लेते हैं ये सीरीज कहां तक जा रही है? nth टर्म तक जा रही है। कहां तक जा रही है? nth टर्म, जिसको शो करते हैं an से। अब आप कहेंगे सर टर्म बेटा इनको बोलते हैं, जैसे कि ये पहली प्लेस पर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म शो कैसे करते हैं? a1 से। ये दूसरी प्लेस पर लिखा है, इसे बोलेंगे सेकंड टर्म a2। इसी तरह ये सीरीज कहां तक जा रही है, किस पोजीशन तक जा रही है, तो वो हमें नहीं पता, तो उसे हम शो करेंगे an से। तो यहाँ पे समझ में आ गया, a1 मतलब पहली प्लेस पर जो टर्म लिखा है उसकी वैल्यू, a2 मतलब सेकंड प्लेस की वैल्यू, और an मतलब कोई nth प्लेस कोई होगी, वहां पर जो वैल्यू होगी उसे बोलेंगे an। 1, 2, 3 क्या है? इनकी पोजीशन है कि ये पहली पोजीशन है 1, a1, a2 और a3। तो यानी a को बेस में लिख देंगे 1, तो यानी कि a1 फर्स्ट टर्म। a के बेस में लिखना है, बेस में लिखना याद रखें n, तो यानी कि nth प्लेस का टर्म। समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए अब आपको पता है ये स्पेशल सीक्वेंस को या पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि an है तो फिर हम उसे शो कर सकते हैं किसी पैटर्न के फॉर्म में। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बनता है? यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 5 के मल्टीपल है, तो इसको क्या लिखना है? ये लिख सकता हूँ 5n। 5n का मतलब आप जानते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय n, और n क्या है? nth प्लेस का टर्म। अब वो किसी भी प्लेस का हो सकता है। अगर वो पहले प्लेस का टर्म आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? n की प्लेस पर क्या रख दोगे? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a1, an था तो a1 बेस में, और 5n यानी 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया? 5। देखिए फर्स्ट टर्म निकल कर आ गया जैसे ही आपने 1 पुट किया। तो इसी तरह अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा, क्या आएगा? a2, और an की यहाँ पे a2 हो गया 5n यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10 आ गया। इसी तरह आप थर्ड टर्म निकाल सकते हैं और किसी भी प्लेस का टर्म निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको दूसरी बात समझ में आ गई कि अगर आपको वो पैटर्न क्या बना रहा है, यानी कि उसका अगर nth टर्म आपको दिया हुआ है तो nth टर्म में आप n की वैल्यू पुट कर दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या किसी भी प्लेस का टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके बेटा पहले टाइप के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? आपको an की वैल्यू दे दी जाएगी, an की आपको क्या कर दी जाएगी? वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे बोला जाएगा नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालिए। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से निकाल कि जैसे कि आपको गिवन कर दिया उन्होंने, ये गिवन दे दिया आपको an इक्वल 3n प्लस 2, और आपको बोला जाएगा क्या? फाइंड नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आप क्या कर दोगे? यहाँ पे जब नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट 5 टर्म्स, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे क्या? फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या बोलेंगे? फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब पहले जो 5 टर्म्स होंगे उनको फाइंड आउट करिए। पहले 5 टर्म्स क्या होंगे?
A1 A2 A3 A4 A5, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो जैसे हम पहला टर्म निकालेंगे तो n की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 1, तो यहाँ से A1 आ जाएगा कितना 3 मल्टीप्लाई बाय A1, यहाँ पे an था तो A1 हो गया, 3n है तो 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल 5। इसी तरह सेकंड टर्म निकालेंगे तो n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा A2, ये यहाँ से A2 और इक्वल 3 इंटू n यानी कि 2 और प्लस 2 इक्वल 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से थर्ड टर्म के लिए n इक्वल टू 3 रख देंगे तो A3 इक्वल कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 यानी कि 11। तो इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका 5, 8, 11 और डॉट 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 आगे तक ये चला जाएगा। अब इसी में तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए बोला है तो n इक्वल टू 1 पुट कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, इसी तरीके से 5 तक चले जाओ। सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड टाइप का आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसी में अगर आपको बोल देता कि एक स्पेसिफिक प्लेस का टर्म निकालो, स्पेसिफिक प्लेस का टर्म क्या होता है, यानी कि आपको बोल देते हैं यहाँ पे फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए A25, या फिर बोल देता फाइंड करो 25th प्लेस का टर्म, क्या बोल देता फाइंड 25th टर्म। तो आप कुछ नहीं करते, आप सिंपल क्या करते थे n की प्लेस पर 25 पुट कर देते तो ये क्या हो जाता A25 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 2, तो ये आ जाता 75 प्लस 2 यानी कि 77 आपका आंसर आ जाता। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा, आपको an की वैल्यू दी जाएगी, उसमें बोल सकता है कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो, फर्स्ट 5 टर्म निकालो, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकाल देने हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक टर्म बोलना है तो n की वही वैल्यू पुट कर देनी है उसमें और वो टर्म आपका आ जाएगा। और इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन और एक और बनता है, वो क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है आपका, यहाँ पे आपको जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया A1 इक्वल -1 और सेकंड दे रहे हैं an इक्वल 3 टाइम्स ऑफ an-1 प्लस 2। अब यहाँ पे समझेंगे, और यहाँ पे फाइंड करने को बोल दिया, फाइंड नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे A1 तो दे ही दिया आपको, A1 की वैल्यू सिंपल वैल्यू दे दी -1, और दूसरा क्या दिया an, जो n प्लेस का टर्म हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय an-1 यानी कि n-1 वाली प्लेस का टर्म और प्लस 2। और ये कंडीशन यहाँ पे दी होगी कि ये तभी फॉलो होगा कब, जब n की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 से छोटी है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे आप, देखो A1 तो आपको गिवन ही है, कितना दिया A1 -1। अब इसमें सिंपल क्या है, आप n की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे, यानी कि क्या रखोगे n की वैल्यू 2 पुट करोगे। n इक्वल टू 2 जब आप इसमें पुट करोगे, पहले an लिख लेता हूं मैं, an दिया 3 an-1 बेस में रखना है, ये a के साथ n बेस में होता है, याद रखते हैं a के साथ n-1 भी बेस में ही है, ठीक है, प्लस 2 अलग से है। क्लियर है, तो यहाँ पे n इक्वल टू वैल्यू आप क्या पुट करोगे 2, क्योंकि n की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करनी है। तो जैसे आप 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा A2, an है A2 हो जाएगा इक्वल 3 an-1 यानी कि 2 -1 और प्लस 2 अलग से, तो ये क्या आ जाएगा A2 इक्वल टू 3 A2 -1 यानी कि A1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय A1 की वैल्यू हमें दी है -1, तो A की 1 की वैल्यू -1 और प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा -3 प्लस 2 इक्वल टू कितना -1 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आप निकालेंगे, n इक्वल टू 3 पुट कर दोगे, इसमें जब 3 पुट करोगे तो A3 इक्वल आपका 3 मल्टीप्लाई बाय A3 -1 प्लस 2 यानी कि 3A2 बन जाएगा ये, और प्लस 2 अलग से, और यहाँ पे 3A2, अब A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, कितनी आई थी -1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 अलग से है, तो ये -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका बेटा -3 प्लस 2, यहाँ पे -1 आ जाएगा फिर से।
तो यहाँ पे a1 की वैल्यू आपको दी थी -1, n इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ पे, तो 3 इंटू a1 -2, तो -1 आ गया था प्लस, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि -1 ही बनता जा रहा है। इसी तरीके से a4 निकालोगे आप तो आपका n की प्लेस पर 4 रख दोगे, a5 निकालोगे तो n की प्लेस पर 5 रख दोगे। तो इस टाइप के आपके ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, पहले आपको an गिवन होगा, बोलेंगे फर्स्ट 3 टर्म निकालो या 5 टर्म निकालो, तो आपकी n की वैल्यू रख दोगे 1 2 3 4 जो भी आपसे बोली जा रही है। सेकंड बोलेंगे एक स्पेसिफिक टर्म निकालो, यानी कि a25 निकालो, a24 निकालो, तो आप वो वैल्यू पुट कर दोगे। थर्ड, आपको फर्स्ट टर्म पहले से दिया होगा, बाकी एक एक्सप्रेशन दिया होगा और उसकी हेल्प से आपसे बोला जाएगा कि आप नेक्स्ट 5 या 4 या 3 या 2 टर्म्स निकालो, तो आप निकालोगे a1 क्या दे, a2 a3 a4, वो पुट कर दो। ठीक है, ओके बेटा। सीक्वेंस के बाद अब हम लोग मेन टॉपिक पर टर्न करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही होता है जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। अब मेन यही है कि वो जिस पैटर्न को फॉलो करता है उसी के हिसाब से उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि यहाँ पे भी आपके सीक्वेंस ही बनने वाला है, a1 a2 a3 डॉट 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 मान लो an तक जा रहा है। अब वो स्पेसिफिक पैटर्न जो होता है जिसको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी वजह से इसको बोलते हैं, वो क्या होता है? वो ये होता है कि यहाँ पे ईच सक्सेसिव टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म क्या होते हैं बेटा? जो आगे वाला टर्म होता है उसे बोलते हैं सक्सेसिव टर्म, जो पीछे वाला टर्म होता है उसे बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। जैसे कि अगर a2 है तो a2 है सक्सेसिव टर्म, तो उसके पीछे वाला जस्ट पीछे वाला a1 क्या है? प्रीसीडिंग टर्म। तो a2 माइनस a1 हमेशा कॉमन डिफरेंस जो होगा मान लो वो आ रहा है d आ रहा है। इसी तरीके से a3 के लिए निकालेंगे तो a3 में से माइनस करेंगे a2 को, यानी कि सक्सेसिव में से उसके जस्ट पीछे वाले को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा एक सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हर बार वो सेम आने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? यानी कि यहाँ पे हमेशा आगे वाले टर्म का उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो नंबर निकल कर आएगा वो हमेशा सेम होगा और उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से अगर हम इस सीरीज को आगे चलाएंगे तो an में से किसको माइनस करोगे बेटा? उसके पीछे वाले टर्म को। an के जस्ट पीछे कौन होगा? an-1, और तब भी क्या निकल कर आएगा? d यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना बेटा? तो इसी के वजह से इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान से एक बार दिमाग में रख लेंगे कि जब भी आप किसी टर्म का उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से सब्ट्रैक्शन करोगे और जो नंबर निकल कर आ रहा है अगर वो हर ईच टर्म के लिए सेम रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि सेम नंबर निकल कर आ रहा है, तो आप उस सीक्वेंस को बोलोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? समझ में आ गया बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके आगे क्या है? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन बनते क्या है कि आपको जनरल क्या करेंगे कि आपको समझ लो एक प्रोग्रेशन दे दी 15, 25, 35 डॉट डॉट डॉट। अब आपको बोलेंगे कि फाइंड करो, बोलेंगे इज इट एन एपी और नॉट। क्या बोलेंगे कि ये एपी है या फिर नहीं है। ये आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है, मान लो इसमें एक आध टर्म और दिया होता, आपको बोल देते कि ये एपी है या नहीं है। तो अब आपको पता है एपी की कंडीशन क्या होती है कि किसी टर्म का उसके पीछे वाले टर्म से जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमेशा वो डिफरेंस सेम आएगा। तो करके देख लेते हैं बेटा कि ये एपी है या नहीं। जैसे कि a2 माइनस a1 करोगे, अब a2 में यानी कि सेकंड प्लेस पर क्या है 25 माइनस a1 यानी कि फर्स्ट प्लेस का टर्म क्या है 15, तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। और भी देख लेते हैं a3 में से किसको माइनस करोगे? उसके जस्ट पीछे वाले को a2 को। तो a3 माइनस a3 यानी कि थर्ड प्लेस पर कौन सा टर्म है 35 माइनस a2 सेकंड प्लेस वाला टर्म 25, तब भी कितना आ रहा है 10। और चेक कर लेते हैं a4 माइनस a4 कितना है 45 माइनस a3 35, तब भी आ रहा है 10। तो आप क्या बोलोगे? यस इट इज एन एपी। क्यों है एपी? क्योंकि इसमें हर सक्सेसिव टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस सेम आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है 10 आ रहा है। और 10 यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस। 10 क्या हो गया? तो फिर
कॉमन डिफरेंस। इसी के साथ बेटा आपके 2 क्वेश्चंस और कर दिए। एक क्वेश्चन और हो गया कि अगर आपको एक सीरीज दे दी जाए, सीक्वेंस दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कॉमन डिफरेंस क्या है उसका, तो आप कैसे निकालोगे? A2 में से A1 को माइनस कर दोगे, या फिर A3 में से A2 को, या A4 में से A3 को माइनस कर दोगे, तो आपका जो नंबर निकल के आएगा वही कहलाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। इसी के साथ साथ और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे? 10, 7, 4, 1 और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे होते फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो अब आपको बोलेंगे कि इस एपी का नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। पहले से बोल देंगे ये एपी है, पहले से ही बता दिया जाएगा कि ये एपी है, अब इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना और नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या कर दोगे? यहाँ पे A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10 इक्वल कितना आएगा? -3। बेटा तो यहाँ से क्या समझ में आया कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव भी निकल कर आता है। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गई? कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -3। आपको समझ में आ रहा है? तो अब जैसे ही आप अगला टर्म निकालोगे, A1, A2, A3, A4 तो दिया, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, यानी 4 क्या क्या आएगा? 5th, 6th और 7th टर्म। तो जब आप A5 निकालोगे, तो ऐसे -A4 करोगे, तो क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। A5 उसके पीछे का टर्म A4, तो कॉमन डिफरेंस D आएगा। अब A5 तो हमें पता नहीं है, A5 को A5 रहने देते हैं, -A4, A4 हमें पता है कितना वैल्यू है? 1 इक्वल D हमें पता है -3, तो A5 इधर ही रहने दो, -1 को उधर ले जाएंगे तो -3 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो क्या समझ में आया यहाँ से? A5 इक्वल क्या हो गया? D और प्लस A4। तो A4 में से आगे बढ़ा देंगे ना D, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? A5 आ जाएगा। इसी तरीके से A6 निकालोगे आप, तो क्या होगा? वो A5 + D। A5 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, अब -2 और प्लस -3 है, तो -2 -3 कितना हो जाएगा? -5। इसी तरीके से आप निकाल दो बेटा A7 क्या होगा? A6 + D। तो A6 की वैल्यू क्या आ रही है? -5 और प्लस D कितना है? D की वैल्यू -3 है बेटा, तो -8 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। कॉमन डिफरेंस हमने पहले निकाल लिया था -3। तो यहाँ से 2 चीजें और सीख ली। एक और बात जल्दी से ध्यान देख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे आप? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड को कर दो, या फिर फोर्थ में से थर्ड को कर दो, तो जो नंबर आएगा वो कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद जो आपको टर्म निकालना है, जैसे कि अगर आपको A5 निकालना है, तो आप A5 को क्या बोल सकते हो? A4 + D, क्योंकि D जो डिफरेंस है उतना ही तो वो आगे बढ़ेगा। तो A5 को हम बोल सकते हैं क्या? A4 + D। इसी तरीके से A6 को बोल सकते हैं A5 + D, और A7 को बोल सकते हैं A6 + D। अब आपको समझ में तो आ गया होगा, ये निकलकर वहीं से आया है। कहां से? जैसे कि आपको पता है A5 - A4 क्या होता है? D होता। तो इसी तरीके से A5 निकालना था, तो A5 को इधर रखा, A4 को उधर ले गए, तो क्या हो गया? D + A4, जिसका मतलब A4 + D भी बोल सकते हैं आप लोग। यानी कि आपको कोई भी टर्म निकालना है तो वो अपने पीछे वाला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। A5 A4 + D हो गया, A6 A5 + D, और A7 A6 + D हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं? पहला बोलेंगे कि आप फाइंड आउट करो वो A है या नहीं, तो आप क्या करोगे? A2 - A1 निकालोगे, A3 - A2 निकालोगे, A4 - A3 निकालोगे, और वो अगर सब सेम आ रहा है तो आप बोल दोगे ये AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। और यहाँ पे बोलेंगे आपको कॉमन डिफरेंस निकालो, और नेक्स्ट कुछ टर्म्स बोल देंगे कि वो भी फाइंड आउट करो। तो आप पहले कॉमन डिफरेंस निकालोगे, फिर उसके आगे के टर्म्स निकालते जाओगे। कैसे निकालोगे? अगर 5th टर्म निकाल रहे हो तो A4 + D, 6th टर्म निकाल रहे हो तो A5 + D, यानी पीछे का वाला टर्म प्लस D, कॉमन डिफरेंस आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग घर पे करेंगे, और जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उनको ग्रुप में एक PDF भेजूंगा जिसमें इसी सीक्वेंस पैटर्न में आपके क्वेश्चन रहेंगे। पहले AN टर्म वाले, फिर AP वाले स्टार्ट होंगे, और इससे नेक्स्ट क्लासेस में जिस अकॉर्डिंग में टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा उसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस उस
पीडीएफ में रहेंगे। और जो बच्चे अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे से जस्ट शुरू करेंगे। डेली आपको मैं इस तरीके की एक वीडियो डालता रहूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। तो आज के लिए इतनी रखते हैं बेटा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके।